आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है राजा पीपा की, जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति का ऐसा रंग चढ़ाया कि वे इतिहास में अमर हो गए। 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान में गीगनौर नाम का एक छोटा सा शहर, वर्तमान में नागौर, जहां राजा पीपा राज करते थे। वे एक वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी तलवार से कई बड़े बड़े दुश्मनों को हराया था, लेकिन उनके दिल में एक प्यास थी जो प्रभु के प्रेम से ही बुझ सकती थी। राजा पीपा को माता दुर्गा साक्षात दर्शन दिया करती थी, जिससे उनके मन में मां दुर्गा के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वे मानते थे कि उनके राज्य की समृद्धि मां के आशीर्वाद का ही फल है। एक प्रसिद्ध संत रामानंद जी थे, जिन्हें जगत की दृष्टि से कबीर साहब का गुरु माना जाता था, लेकिन वास्तविकता में कबीर साहब ने ही उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। उन्होंने रामानंद जी को सभी ब्रह्मांडों को दिखाया और सतलोक में सतपुरुष का दीदार कराया। इस अनुभव से स्वामी रामानंद जी को यह ज्ञान हुआ कि काशी में जुलाहे के रूप में लीला करने वाले कबीर वास्तव में साक्षात पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर हैं। एक बार जब स्वामी रामानंद जी गीगनौर आए तो राजा ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। स्वामी जी ने बताया कि माता दुर्गा से ऊपर कबीर परमेश्वर हैं जो पूर्ण मोक्ष करा सकते हैं। यह सुन राजा को विचलित देख रामानंद जी ने उन्हें माता दुर्गा से पूछने की सलाह दी। कुछ समय बाद मां दुर्गा ने राजा को दर्शन दिए और बताया कि उसमें मोक्ष प्रदान करने की क्षमता नहीं है। यह जानकर पीपा जी इतने बेचैन हो गए कि तुरंत ही स्वामी रामानंद जी से मिलने काशी चल पड़े। राजा पीपा अपने शाही ठाट बाट के साथ स्वामी जी के आश्रम पहुंचे, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं राजाओं से नहीं भक्तों से मिलता हूं। तब पीपा जी ने तुरंत अपना सोने का मुकुट उतारा और हाथी सहित सब कुछ बेच दिया और कहा, गीगनौर का एक पापी दास मिलने आया है। स्वामी जी ने जब यह सुना तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने पीपा को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया और संन्यास देने के लिए उसके महल में शीघ्र ही आने का वायदा किया। और वायदे अनुसार रामानंद जी राजा के महल में पहुंच गए। तब राजा पीपा ने अपनी तीनों रानियों से कहा कि वे संन्यास लेना चाहते हैं। तीनों रानियों ने भी संन्यास लेने का निर्णय लिया। तब स्वामी रामानंद जी ने परीक्षा ली। उन्होंने कहा, अपने सारे गहने उतार दो। 2 रानियां तो मना कर गईं, लेकिन सीता ने बिना हिचकिचाहट ऐसा कर दिया। फिर स्वामी जी ने कहा, अब अपने सारे कपड़े उतार दो। रानी सीता अब अपने सारे कपड़े उतारने को तैयार थी। सीता की भक्ति और समर्पण को देख स्वामी जी ने उसे रोक दिया और कहा, बेटी, तुम परीक्षा में पास हो गई हो। इस प्रकार के दृढ़ भक्तों के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे, तब कोई राम भक्त गत पावे। गरीब पीपा कू परचा हुआ, मिले भगत भगवान। सीता सुधि साबित रहे, द्वारामती निधान। एक अन्य घटना है, पीपा और सीता यात्रा कर रहे थे। एक सेठ ने उन्हें खाना खिलाया और फिर सीता को अपने साथ ले जाने की मांग की। पीपा ने सोचा कि शायद सेठ को अपने घर के कामों में मदद चाहिए, इसलिए उन्होंने हां कर दी। लेकिन सेठ के मन में कुछ और ही था। लेकिन जब वह कमरे में गया तो उसे सीता की जगह एक शेरनी दिखी। वह उल्टे कदम भागा और पीपा से माफी मांगी। देखिए कैसे परमात्मा ने अपने भक्त की रक्षा की। पीपा और सीता ऐसे जा रहे थे और जाते वो एक उसमें बैठ के वृक्ष के नीचे एक सेठ वहां पर आया और उसने कहा कि बाबा जी, तेरे को भूख लगी होगी। कहाँ भाई, भूख तो लगी जाती है। तो उनको भोजन कराया, अच्छी तरह आहार करवाया। फिर कहने लगा कि इस औरत का तू क्या करेगा बाबा जी, ये दुखी हो रही तेरे साथ, इसको मेरे साथ भेज दे, मुझे दे दे। मैं बोला, ले जा भाई, तरह बनाओ, मैं भी दुखी हो रहा हूँ, इस तरह ले जा। और सीता उसके घेर उठ के चल, अब जा भगवान, तो सेठ के पास जा, इसको आवश्यकता होगी रोटी टूका बनाने की, खाना खुना बनाने की, चलेगी। अब उसने सेठ ने तो ऊपर चौबारे में छोड़ दी, तू यहाँ नहा धो ले और कपड़े कुपड़े बदल ले, अच्छे बढ़िया कपड़े ले दिए। अब सेठ जी आध घंटे के पाछे गया, ऊपर कुआड़ खोले तो वहां शेरनी का रूप धारण करके वह शेरनी दिखाई दी। और सेठ जी तो उठता है, कुला करता हुआ, पड़काले लोट करता हुआ तला आगे पड़ा, मर गया।
मर गया, क्या हो गया? तो किसी ने नहीं बताओ, भाजा गया जहाँ पीपा जी बैठे थे। कहने लगे महाराज जी उसने ले आओ ना भाई राख, तो अभी तो कुछ दिन राखते ले, आज भी ना पूरा भी दिन ना होया रहता है। ने बोला नहीं कति मर जाएगा मैं तुम्हारे दिया, बोला वो शेरनी बन की बात है। जब पीपा गया ने बोला आजा भगवान, इसे बुद्धि तो बहुत मिल लेंगे अब। इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा के नाम पर लगने के बाद कुछ आपत्तियां भी आती हैं, परमात्मा उनकी मदद भी करता है। एक और अद्भुत घटना सुनिए। पीपा और सीता ने सत्संगों में सुना था कि द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। स्वामी रामानंद जी 15 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। उन्होंने सोचा क्यों ना द्वारिका घूम आए। उस समय वे गंगा के किनारे बात कर रहे थे। तभी एक पाली ने मजाक में कहा कि द्वारका इसी नदी में है। यह जानकर पीपा और सीता ने नदी में छलांग लगा दी। इस विषय में कहा गया है, पीपा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी ढिठाई, वो नरपाला जीत गए जिन सिर धड़ की बाजी लाई। परमेश्वर कबीर जी ने दोनों की दृढ़ श्रद्धा देखकर एक द्वारिका रच दी। वे 7 दिन बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी के साथ रहकर बाहर आए। उस समय परमात्मा ने उन्हें श्री कृष्ण का नाम लिखी एक अंगूठी भी भेंट दी। परमेश्वर के विधान में लिखा है, गरीब सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरणा कुछ जू मारहूं नरसिंह धरहूं साज। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। दृढ़ भक्तों की ये कहानियां हमें बताती हैं कि जब हम अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो वे हमारी रक्षा पल पल पर करते हैं। आज वही परमात्मा हमारे बीच हैं। साक्षात कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में हरियाणा में मौजूद हैं। वे आज भी अपने भक्तों की वैसे ही रक्षा कर रहे हैं जैसे उन्होंने पीपा और सीता की करी थी। परमात्मा प्राप्त संत भक्तों की ऐसी ही अद्भुत कथाओं को जानने के लिए देखिए सतलोक आश्रम YouTube चैनल।